हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसे हम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी कहते हैं, इन पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको ये जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 प्रकार के दिए जाते हैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, फोटो डिटेल के साथ में सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद मैं आपको लास्ट में एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। और मैंने आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा कुछ यहाँ पर मैंने एनालाइज किया, उसके बाद ही जो है इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 2025 की कंप्लीट पीडीएफ जनवरी 2024 से आज तक की अपडेटेड 30 से ज़्यादा टॉपिक है। 49 रुपये मात्र इसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वाइज दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, 6 पुरस्कार इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? पहला है फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसे हम माका ट्रॉफी भी कहते हैं, पांचवा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, और छठा है ध्यानचंद्र पुरस्कार के नाम से एक और लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है जो जो है इस वर्ष नहीं दिया गया है। और ये जो अवार्ड है फ्रेंड्स, ये किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड जो प्रतिवर्ष दिया जाता है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं 6 को पूरा कंप्लीट डिटेल में, जितने 6 प्रकार के 6 श्रेणी के अवार्ड है, पूरा कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में हुई थी। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था और इसका नाम कब बदला गया? 2021 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पुरस्कार राशि कितनी है इसकी? 25 लाख रुपया है। एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ये जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यान चंद्र पुरस्कार विजेता जितने भी खिलाड़ी हैं, इनको राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित कोचों में, यानी एसी कोच में मुफ्त यात्रा यानी फ्री में ये जर्नी कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखिएगा। बाकी यहाँ से रिलेटेड आपको सारे मैंने बता दिया। अब देखिए 2025 में जो दिया गया 2024 का खेल रत्न अवार्ड, तो किनको किनको दिया गया है? डी गुकेश को दिया गया, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन, और सबसे कम उम्र में इन्होंने खिताब जीता है फ्रेंड्स। ठीक है, डी गुकेश जो है, इनका जन्म हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में, बाकी ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था 2022 में। तो हरमनप्रीत सिंह का संबंध जो है पंजाब राज्य से है। ये पंजाब राज्य से है फ्रेंड्स, इनका राज्य भी याद रखिएगा खिलाड़ियों का। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था फ्रेंड्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर है मनु भाकर, इनको भी दिया गया, ये शूटिंग की बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी, पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते थे। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ियों को फ्रेंड 2025 में दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में और देख लेते हैं। अब मेजर ध्यानचंद्र के बारे में साथियों बात हो रही है यहाँ पर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को यूपी के प्रयागराज, पहले इसका इलाहाबाद नाम हुआ करता था, तो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इनको जो है मेजर ध्यानचंद्र जी भारत को हॉकी में 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत में मेजर ध्यानचंद्र की जो जयंती होती है, जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत 2012 में महान भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए की गई थी, तो वो है मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बनेगा, कौन सा हॉकी खिलाड़ी हॉकी जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? मेजर ध्यानचंद्र। भारत का एकमात्र हॉकी खिलाड़ी कौन है जिसके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया? राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन अभी प्रीवियस एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन आगे जरूर पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंप्लीट जो है देखा हूँ कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इनकी एक आत्मकथा का नाम है, जो मेजर ध्यानचंद्र है, आत्मकथा का नाम है इनकी गोल। एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए गोल किसकी आत्मकथा का नाम है? मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम। ठीक है, इनका जो है आत्मकथा का नाम है गोल। चलिए अब देखेंगे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष टोटल 34 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें से 32 जो है दिया गया है, 2 लाइफ टाइम के लिए दिया गया। अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1961 में। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। देखिए क्यों दिया जाता है, तो खिलाड़ी को न केवल उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्ष में जिसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन का भी भाव दर्शाया होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ 2001 से यह पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, यानी कि ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियन विभाग, स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए जो है दिया जाएगा। ठीक है, इन श्रेणियों में दिया जाएगा। चलिए अब इस बार जो 2025 में दिया गया अर्जुन अवार्ड 34 खिलाड़ियों को, पूरी लिस्ट एक बार आप देख लीजिए जल्दी से। फ्रेंड्स, ये काफी चर्चा में रहते हैं खिलाड़ी जिनको नेशनल अवार्ड मिलता है, तो इनका आप खिलाड़ियों का सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ये जरूर याद रखिएगा। जैसे ज्योति आरा जी एथलेटिक्स हैं, ये अनु रानी ये एथलेटिक्स है, नीतू को दिया गया बॉक्सिंग से संबंधित है, स्वीटी को दिया गया बॉक्सिंग, वंतिका अग्रवाल ये चेस की प्लेयर है, सलीमा टेटे हॉकी की प्लेयर है, अभिषेक हॉकी के प्लेयर है, संजय हॉकी के प्लेयर है, और जर्मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के प्लेयर है। ठीक है, सुखजीत सिंह हॉकी के प्लेयर है, राकेश कुमार पैरा आर्चरी है, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स है, जीवान जी दीप्ति ये पैरा एथलेटिक्स है, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स है, सचिन सरजेव राव खिलारी ये जो है पैरा एथलेटिक्स है, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 34 टोटल दिया गया, पूरा यहाँ पर एक बार देख लीजिए। प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होकातो सेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन, और थुल सिमिति मुरुगेशन पैरा बैडमिंटन, नित्या जो है पैरा बैडमिंटन की, मनीषा रामदास, कपिल परमार, मोना अग्रवाल, ये सब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनमें से एक स्वप्निल कुसाले का भी नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शूटिंग में बहुत फेमस है। ठीक है, सरबजोत सिंह। इसके अलावा इन दो को लाइफ टाइम दिया गया है, सुचा सिंह को और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को, ये जो कि सुचा सिंह एथलेटिक्स है और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग के लिए। 32+2 जो है दिया गया, टोटल 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, चलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में अब देख लेते हैं। शुरुआत हुई थी 1985 में। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल, दूसरा है रेगुलर द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित यानी रेगुलर कैटेगरी। लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाता है और एक नियमित दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो जीवन काल के लिए लाइफ टाइम के लिए इसमें जो राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए दिया जाता है, जबकि रेगुलर के लिए 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी इसमें प्रदान की जाती है। एक वर्ष में 5 से अधिक पुरस्कार इसमें नहीं दिए जा सकते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है उसके प्रशिक्षक को उसकी 50% राशि पुरस्कार में दी जाती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षक होंगे तो पुरस्कार राशि को समान रूप में बांटा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं 2024 में किसको किसको दिया गया इस वर्ष। देखिए तो इसमें रेगुलर कैटेगरी में दिया गया इन 3 खिलाड़ियों को, सुभाष राणा, दीप्ति देशपांडे, संदीप सांगवान। सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए, दीप्ति देशपांडे को शूटिंग, संदीप सांगवान को हॉकी के लिए। लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए और अरमांडो कोलाको को फुटबॉल के लिए दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम कैटेगरी जो ग्रीन वाली मैंने किया है ये लाइफ टाइम कैटेगरी है, और ये तीनों जो है रेगुलर कैटेगरी। ठीक है, 3 को आप याद रखिएगा अलग अलग। अब देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के नाम पर यह ट्रॉफी का नाम रखा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1956-57 में, और यह जो है चल वैजयती यानी रोलिंग ट्रॉफी है
यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसे फिर से हासिल करने वाले विश्वविद्यालयों को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसमें पुरस्कार राशि जो 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले यूनिवर्सिटी को 5 लाख और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जो नंबर 1 पर रहता है उसको 10 लाख रुपए दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं। इसमें ओवरऑल विनर रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसको कि 10 लाख रुपए दिए गए होंगे। ठीक है, ओवरऑल विनर। फर्स्ट रनरअप रहा इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और इसमें सेकंड रनरअप रहा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अब देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसी में दिया जाता है। 6 श्रेणियों में से एक और है। तो ये खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास में किए गए योगदान की सराहना करने के उद्देश्य से 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें 4 श्रेणियां हैं। उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान, उन्हें प्रोत्साहन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपायों के विकास के लिए खेल। इन सभी श्रेणियों में एक पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती। और इस वर्ष जो है दिया गया 2024 का अवार्ड फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया को फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखिएगा, लेटेस्ट वाला जो मिला है अभी लेटेस्ट। ठीक है, अब देखिए, क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार भी ये कैटेगरी है। लेकिन इस वर्ष फ्रेंड्स, इस बार किसी को भी नहीं दिया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। पुरस्कार राशि 10 लाख। पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन इस वर्ष यह पुरस्कार जो है आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। लेकिन इस कैटेगरी में किसी को भी ये पुरस्कार नहीं दिया गया। चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एक एग्जाम में पूछा था। बताइए, 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ तेजनिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस वर्ष जो है दिया जाएगा 5 द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा, 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। 34 प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, इसमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी दिया गया है। द्रोणाचार्य में भी 2 कैटेगरी मैंने आपको बताया था और अर्जुन अवार्ड में भी इसमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जा रहा है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जो चारों खिलाड़ी हैं इनकी उपलब्धियों देख लेते हैं। मनु भाकर को दिया गया, तो इन्होंने अगस्त सितंबर 2024 में पेरिस ओलंपिक गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल जीते थे। 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स डबल्स में तीसरे स्थान पर रहीं। उनके 2 मेडल के दम पर भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। फिर देखिए, गुकेश को दिया गया। 18 साल के गुकेश अंतरिक्ष के नए वर्ल्ड चैंपियन बने, सबसे कम उम्र में खिताब जीता इन्होंने। 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 11 दिसंबर को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लीरेन को फाइनल में हराया था। किसको हराया था? डिंग लीरेन को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कैस्परोव ने 22 साल की उम्र में खिताब जीता था। वही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन में गोल्ड मेडल दिलाया था 2022 में। वही हरमनप्रीत 3 बार FIH अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब भी जीत चुके हैं। और प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर सबको चौंका दिया। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण ने T64 स्पर्धा में अपने करियर का बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2.08 मीटर की ऊंचाई लांघकर इतिहास में नाम दर्ज कराया। देखिए, लास्ट ईयर का भी याद रखिएगा। पिछले साल 2023 में मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था, जबकि 5 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। लास्ट ईयर का भी पूछा आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दिया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्विज देख लेते हैं कंप्लीट। हमने पूरा कंप्लीट थ्योरी पोर्शन देख लिया है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्विज। पहला क्वेश्चन है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आप सबको इसका आंसर पता ही है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है फ्रेंड्स? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अगर इसका आंसर आपको पता है फ्रेंड्स तो जरूर बताइएगा। कौन सा जो अवार्ड है वो खेल कूद से संबंधित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार
ये जो है खेल कूद में नहीं दिया जाता, ये जो है फ्रेंड कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है, नारवन बोरलाग अवार्ड। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी ये सभी, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, इन सभी को यह अवार्ड दिया गया। देखिए डी गुकेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था। हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी के खिलाड़ी हैं पंजाब राज्य से। प्रवीण कुमार की बात करें तो पैरा एथलेटिक्स है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मनु भाकर शूटिंग के खिलाड़ी हैं, हरियाणा राज्य से। फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनका खेल और राज्य, ये 2 प्रश्न जरूर बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? राइट आंसर है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये किससे रिलेटेड है? खेल कूद से, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34। देखिए फ्रेंड 34 खिलाड़ियों को कुल इस बार अर्जुन पुरस्कार दिए गए, इनमें से 32 + 2 लाइफ टाइम के लिए, टोटल 34। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987 में। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है खेल कूद में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद्र है, लेकिन उत्कृष्टता के लिए यहाँ पूछ रहा है, इसलिए अर्जुन पुरस्कार राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल 5। तो इस बार कुल 5 जो है प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है 15 लाख। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी खेलों में गौरव को बढ़ाने के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रीड़ा प्रशिक्षक के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये जो है उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 12 क्विज भी देखे, कंप्लीट डिटेल देखे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड्स। और आगे बढ़ने से पहले अब कंप्लीट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है क्विज। मैं बता देना चाहता हूँ आपको अपने क्रैश कोर्स के बारे में, जीके जीएस का कंप्लीट क्रैश कोर्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लगभग मैं 20 क्लास में पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट करा दूंगा। एक बुक की कीमत जो है 200 आती है, इससे भी कम प्राइस में आपको 149 रुपये में जो है मात्र ये पूरा वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। कैसे इसको परचेज करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा, पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्सेज में शो होने लगेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। और करंट अफेयर्स वार्षिकांक पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है, जल्दी से जाइए इसको परचेज करिए। ऑल एग्जाम विजुअल पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपके लिए फ्रेंड्स देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। आप लोग किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा, किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।